हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस प्रश्नावली में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में आपका 6 पार्ट है। इसमें 6 पार्ट हैं। तो आइए पहला पार्ट देखते हैं। इसमें दो संख्याओं का अंतर कह रहा है कि 26 है। पहले तो क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए, क्या दिया है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 3 दिया है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में एक 6 प्रकार की समस्याएं दी हैं। एक ये पहला है, ऐसे ऐसे कितने 6 प्रकार की हैं, ठीक है। तो पहले में आपका दिया है ये। तो रैखिक समीकरण सबसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। फिर उनके बाद क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से उनको हल करना है, ठीक है। तो आइए पहला पार्ट देखते हैं। इसमें पहला पार्ट है, ये है हमारा। तो मान लेंगे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या है, x, तथा दूसरी संख्या है y। तो हमने जो उनको संख्याओं को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या, पहली संख्या को मानेंगे x है और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y। आप देख रहे हैं इसमें क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार या पहली शर्तानुसार। पहली शर्त में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना, 26, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्तानुसार इसमें कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। यानी पहली संख्या जो है वो दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है। तो एक संख्या कितनी है, x है, दूसरी संख्या क्या, y है। तो कह रहा है एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है। तो इन दोनों को, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या 3 गुनी है दूसरे की, तो दूसरे में हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाली संख्या में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी दोनों क्या होंगे, बराबर। तो इसको कर देते हैं। अब यहाँ 3, ये दूसरी संख्या है y है, इसमें हम 3 से गुणा कर दिए तो ये कितना हो गया, x बराबर 3। अब दोनों क्या होंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसको पक्षांतर करिए, x माइनस 3y बराबर 0। ये हो गया नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इनको क्या करना है, ये रैखिक समीकरण युग्म हमने बना लिया। अब इन्हें हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई का मान जो आएगा वही क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो अब प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर कितना है, 3y। तो समीकरण 2 से x बराबर कितना, 3y, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। इसको 3 कह देते हैं, ठीक है ये। और फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो x का मान हमें कहां पे प्रतिस्थापित, 1 में करना। तो x बराबर 3y है, तो यहाँ x के स्थान पे कितना लिखेंगे, 3y माइनस यहाँ पे क्या है, y, और ये बराबर है 26। तो घटाएंगे 3y में से एक y निकलेगा, क्या, 2y बराबर कितना आ गया, 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 26/2। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, और फिर यहाँ 2 1 के 2, 2 2 3 6। तो y का मान कितना आ गया, 3। y का मान कितना है, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण
3 में y का मान रखने पर तो रख दीजिए x बराबर 3 गुणे y कितना है 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 3 39, 13 3 39 आ गया। ठीक है, x का मान आ गया कितना 39 आ गया। अतः पहली संख्या कितनी है 39। पहली संख्या हम क्या माने थे x माने थे, तो पहली संख्या कितनी 39 होगी। तथा दूसरी संख्या हमारी है, दूसरी संख्या y कितना आया है, y का मान आया है 13, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 13 होगी। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम पार्ट 2 करेंगे इसका। दूसरा पार्ट है इसका, दो संपूरक कोणों का दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये दिया है, कह दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या बनाना है, मेरा रैखिक समीकरण योग बनाना है, फिर उसके बाद उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कह रहा है छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। ठीक है, तो मान लेंगे माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण क्या है y। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार या पहली शर्तानुसार। पहली शर्तानुसार यहां पे लिख लीजिए प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण कौन है x और y क्या है छोटा कोण है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18, तो यही तो बड़ा कोण है x, ये बड़ा कोण है, ये क्या कितना अधिक 18 किससे छोटे कोण से। तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ बराबर चिन्ह लगाते हैं ना, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 18 अधिक है तो 18 किधर जोड़ना पड़ेगा, छोटे वाले में जोड़ना पड़ेगा ना। छोटे वाले में 18 जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे 18 वाले में इधर y जो है छोटा कोण इसमें हम जोड़ देंगे +18। ठीक है, अब दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। अब इसको पक्षांतर कर सकते हैं, y को इधर लाइए, -y = 18 नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है,
और दूसरा दूसरा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि देखेंगे चूंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये छोटा संपूरक कोण में एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है, तो दोनों का योग कितना होगा, x प्लस वाई। इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब किसी समीकरण एक से क्या करेंगे, चाहे x के पद में या y के पद में किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। समीकरण एक से लिखेंगे x बराबर 18 प्लस वाई, ये हो गया नंबर 3। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण एक से हम निकाले हैं तो किस में रखेंगे, ये x का मान किस में, 2 में रखा जाएगा। जिससे निकालते हैं उसमें नहीं कि x एक से निकाल रहे फिर एक ही में रखना, एक से निकाले हैं 2 वाले में रखना है। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर x के स्थान पे रखना है, यही समीकरण 2 है। इसमें x के स्थान पे रखिए 18 प्लस वाई, x के स्थान पे प्लस वाई लिखा हुआ है, और ये क्या बराबर 180 है। ठीक है, अब ये इसको जोड़ेंगे, ये प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और इधर प्लस 18 है, इधर पक्षांतर कर दीजिए इसको, तो इधर आएगा कितना हो जाएगा, -18। तो इसको घटाओगे 2y बराबर कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 162। ठीक है, 162 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 162/2, तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2। ठीक है, 2 8 16, 2 एकम 2, तो y बराबर कितना आ गया, 81 अंश। कितना है, 81 अंश। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अभी हमें x का मान निकालना है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो लिख लीजिए x बराबर 18 प्लस वाई, वाई कितना 81 आया, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18 81 99। ठीक है, अतः लिखेंगे अतः बड़ा कोण कितना है, 99 अंश, तथा छोटा कोण कितना है, छोटा कोण क्या वाई है ना, तो वाई कितना 81 अंश। ठीक है, बड़ा कोण 99 अंश आया और छोटा कोण 81 अंश आया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। x बराबर 99 और y बराबर क्या है, 81 आया। ठीक है, यही आंसर हमारा है। आगे चलते हैं फिर से, ये हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा दिया है एक क्रिकेट टीम के कोच। तीसरा पार्ट है एक क्रिकेट टीम के कोच, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा
6 गेंदें, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, रुपया 3,800, ठीक है, 3,800 रुपये में खरीदी, फिर बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, रुपया 170 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये है 1,750 रुपये। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके फिर x और y का मान ज्ञात करेंगे। वहां से हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो बल्ले का हम क्या करेंगे, बल्ले का और गेंद का मूल्य मान लेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। कितना है, x रुपये। ठीक है, x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। एक बल्ले का मूल्य x रुपये, एक गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक है, अब लिखेंगे पहली शर्तानुसार। पहली शर्तानुसार लिखेंगे। क्या कह रहा है, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3,800 रुपये है। तो एक बल्ले का हमने कितना माना है, x रुपये, और एक गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया, y रुपये। अब इसमें कह रहा है 7 बल्ले तो 6 गेंद का मूल्य कितना दे रहा है, टोटल 3,800 रुपये दे रहा है। तो एक बल्ले का x है तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा। अगर हम कहें कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा। तो क्या करेंगे, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है। अब 5 पेन का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, एक पेन के मूल्य से 5 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 पेन का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे हमने क्या माना, एक गेंद का मूल्य x माना है तो 7, एक बल्ले का मूल्य क्या x माना गया, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7 से क्या करेंगे, इस एक बल्ले वाले मूल्य में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7 बल्ले का मूल्य, यानी 7x कितना हो जाएगा। एक बल्ले का x है तो 7 बल्ले कितना हो जाएगा, 7x। ऐसे एक गेंद का y है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y। तो यहां पे इसको लिखेंगे 7x प्लस 6 गेंद यानी 6y। ठीक है, बराबर कितना, ये 7 बल्ले का मूल्य है और ये 6 गेंद का मूल्य है। टोटल कितना, 3,800 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, 3 बल्ले तथा 5 गेंद। तो एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x प्लस एक गेंद का y है तो 5 गेंद का कितना होगा, 5y।
बराबर कितना दे रहा है 1750 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से क्या करेंगे, यक्स किसी एक चर का y के पद में या यक्स के पद में क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं किसी दूसरे समीकरण में उसका प्रतिस्थापन करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्या इसी समीकरण 2 से ही निकाल लीजिए, समीकरण 2 से क्या करेंगे, पक्षांतर कीजिए। 3x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y। फिर यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3। ये हो गया नंबर 3, समीकरण नंबर हो गया 3। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ये हो गया। तो रखिए अब इसमें समीकरण 1 में 7 गुणे 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। ये हो गया। अब इसमें देखिए इसका अंदर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, लासा हो गया 3 और इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 7 शून्य 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, तो 7 7 49 और 3 49 3 52 के 2 हासिल 5 7 के 7 5 12। ये हो गया माइनस 5 y। तो इसमें गुणा करेंगे क्या हो, 7 बचे 35 y। इसमें हमने गुणा किया 7 शून्य 7 बचे 35 के 5, फिर 7 7 49 3 52 और 7 के 7 5 12। ठीक है, ये हो गया। फिर इधर 7 बचे 35। अब हमने लासा कितना लिया है 3। अब यहाँ बटे में क्या है, बटे में 1 है, तो 3 और 1 का लासा कितना 3 है, तो 1 से भाग करेंगे कितनी बार, 3 बार जाएगा। 3 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 6 18 प्लस 18y और ये बराबर कितना 3800। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे उधर, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए 12250 माइनस 35y है और ये कितना है 18y, तो इसमें से ये निकलेगा कितना आएगा 17y माइनस 17y बराबर 3800 और तिरछा गुणा 3 से इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए। इसको गुणा करेंगे 12250 माइनस 17y और इसको गुणा करेंगे 3 शून्य 3 शून्य 3 और 24 और 3 3 9 2 11 इतना है। अब माइनस 17y बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ गया माइनस 12250 माइनस 17y बराबर 0 में से 0 गया 0 0, एक यहाँ जाएगा 10 10 में से 5 गया 5, ये हो गया। ठीक है, फिर 10 में से 5 गया 5, फिर 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, फिर अब देखिए इस माइनस वाला अंक अधिक है ना, माइनस वाला अंक अधिक है, तो इसमें से घटेगा तो 0 आया और 5 में से 0 गया 5 और यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएगा, उधार लेकर 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा कितना आएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 और यहाँ बचा एक में से गया कुछ नहीं, एक में से गया कुछ नहीं, तो इतना आ गया। ठीक है, अब माइनस 17y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस चिन्ह, ये माइनस यहाँ पर भी आएगी क्योंकि माइनस वाला अंक अधिक है, तो दोनों तरफ माइनस है, तो -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, -1 से दोनों तरफ दोनों पक्षों में क्या गुणा कर देंगे तो ये आ गया। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर। ठीक है, -1 से यहाँ करेंगे तो माइनस का गुणा क्या प्लस हो जाएगा, -1 से यहाँ करेंगे तो माइनस का गुणा क्या प्लस हो जाएगा, इन दोनों तरफ प्लस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया
850 बटे 17, 17 कम 17, 17 पचे 85, यानी y बराबर कितना आ गया 50। y बराबर कितना आ गया 50 आ गया। आप लिखेंगे समीकरण y का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 3 यहाँ पे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर रखिए x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 50 बटे 3, 1750 पंचम 25, ठीक है, ये हो गया बटे में 3, तो कितना आएगा 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 5 गया 5 और 1 बटे 3, 3 1 के 3, 3 बचे 15, तो ये आ गया 500। x का मान कितना है 500, ठीक है। अतः लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये, कितना है 500 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना y आया है 50, ठीक है, ये इसका आंसर है। आंसर सही है। उत्तर, आप उत्तर की जांच अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। x और y का मान क्या करिए, समीकरण 1 में रख सकते हैं। एक बल्ले का 500 है तो यहाँ x का मान 500 है तो यहाँ रखेंगे कितना 3500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 5 3500 प्लस एक गेंद का मूल्य कितना, एक गेंद का मूल्य है 50 रुपए, तो 50 से यहाँ गुणा करेंगे 6 5 30 यानी 300 रुपये, तो दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3800, तो यही है, यानी ये दो क्या हो रहा है, इस समीकरण संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या सही है। इसमें भी रख के चेक कर सकते हैं। 3 7 x का मान 500 है तो यहाँ रखेंगे कितना 3 5 15, 1500 हो जाएगा, प्लस 50 है 5 से गुणा करेंगे 5 25 यानी 250। अब इसको जोड़ेंगे कितना 1750, इधर भी ये दोनों पक्ष क्या बराबर हो गया। इसका मतलब आंसर हमारा जो है क्या है सही है, ठीक है। इस तरीके से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। तो 3 पार्ट और इसके रह गए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।